अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज का व्लॉग शुरू हो रहा है एक बहुत ही अनयूजुअल काम के साथ और व्लॉग में आप देख ही रहे होंगे कि आसिम यहाँ पे कर रहे हैं बेड मेकिंग। अच्छा जी, हम लोग बना रहे हैं जी एक अदद बेड जो कि एक कमरे में हम लोगों ने सेट करना था। ये उन तैयारियों में से एक तैयारी है जिसकी लिस्ट आज मैं आपको दिखाऊंगी, मिनिमल सी लिस्ट। सेकंड चीज़ थी जी ग्रॉसरी करना, बेड जोड़ना, फिर उसके बाद उसकी जो है वो चीज़ें लेके आना, तकिए लाना, क्योंकि जैसे कि आपको लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था जी हमारे घर पे बहुत ही स्पेशल किस्म के गेस्ट आ रहे हैं, तो उनके वेट में हम लोग जो है ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। ये उन तैयारियों का व्लॉग है जो हम किसी प्यारे के आने से पहले करते हैं। और हम लोग गए थे मार्केट, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें ली, वुलिस का चक्कर लगा, फिर उसके बाद बिग डब्ल्यू का लगा, फिर उसके बाद द सेम डे जिस पे हमारे घर गेस्ट आने थे उस दिन एक तकिया कम था। तैयारियाँ जितनी भी कर लो वो कम ही रहती हैं। किचन की भी प्रोडक्ट्स लेनी पड़ती हैं। यहाँ पे मैं आई थी स्पॉटलाइट, यहाँ की नाइफ़ बहुत अच्छी है, ये मेरी फ्रेंड ने मुझे रिकमेंड की थी तो मैं ये लेने आई थी। पिलो ले लिया था। उसके बाद मेन चीज़ होती है ग्रॉसरी, और उसके साथ हम लोगों ने ले ली हैं ये फ्रेश फ्लावर्स। ये मैंने लिए थे एलडी से, और इधर से ही मैंने अपनी आज के डे की ग्रॉसरी ली थी, क्योंकि आज के दिन मेरे घर पे बहुत ही स्पेशल किस्म का खाना बनने वाला है और मुझे ये बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी। तो बस अब मैं लेके जा रही हूँ जी घर। छोटे छोटे ग्लिम्स आपके साथ शेयर किए हैं कि ये उन तैयारियों का व्लॉग है कि जो हमें जो है किसी प्यारे के आने से पहले करनी होती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर, आपकी ना करते भी इतनी चीज़ें होती हैं कि आपसे कुछ ना कुछ तैयारी रह ही जाती है। एट द लास्ट मोमेंट मुझे हर चीज़ पिक करना याद आ जाता है। और अब मुझे आज बिरयानी बनानी थी, इसीलिए मैं यहाँ पे बिरयानी मसाला भी लेने आई हूँ। और जब मैं वापस आई, आज मेरे हस्बैंड इतने बिजी थे, वो घर की तैयारियाँ कर रहे थे, तो मेरी फ्रेंड ने मुझे पिक किया था। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज वीकडे है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग्स में बताया था मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी थी, और बिजी होने की आज वजह आपको पता चल जाएगी। उसकी रीज़न ये है कि आज हमारे एक बहुत ही मतलब यानी कि जो एक ख्वाहिश होती है ना दिल की, वो पूरी होने जा रही है। मैं सुबह से काफ़ी मसरूफ़ थी और मैंने सुबह से ग्रॉसरी की, खाना बनाया, घर को डेकोरेट किया, घर की सफाई की। तो ये सारे काम करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं जी एयरपोर्ट पे, और इसकी रीज़न आपको बताएंगे मेरे हस्बैंड। जल्दी से आ जाएं, बताएं जी रीज़न बताएं। आज हम किसको लेने जा रहे हैं? आज मेरी अम्मी आ रही हैं पाकिस्तान से, तो उनको लेने जा रहे हैं। तो आज हमारा बड़ा स्पेशल डे, तो आज उनके लिए 2-3 दिन से हमारी तैयारियाँ चल रही थी, बल्कि एक हफ्ता हो गया था हमारी तैयारियाँ चल रही थी। हफ्ते से ज़्यादा हो गया था उनके आए, तो आज वो दिन आ गए। तब हम जा रहे हैं बस उनको एयरपोर्ट लेने। उनकी तकरीबन 40 मिनट्स में फ़्लाइट लैंड हो जानी है, तो 40 अभी बस यहाँ से हमें मैक्सिमम 30-40 मिनट। तो आपकी फीलिंग्स कैसी हैं? बहुत एक्साइटेड, बहुत मतलब ये डिफ़िकल्ट है एक्सप्लेन करना। फीलिंग्स जो है ना वो बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। और मतलब लाइफ के ना वो कुछ ऐसे गोल्स होते हैं जो आप लाइफ में सोचे होते हैं कि आप ये चीज़ें करेंगे, तो जब वो चीज़ें हो जाती हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब खुशी होती है। तो ये एक वन ऑफ द गोल्स था। तो अब मैं कह सकता हूँ कि मेरे लाइफ के 90% गोल्स जो हैं वो अचीव हो चुके हैं। तो बस एक गोल रह गया, वो हज का, बस वो करना है। तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, वो भी कर लेंगे। बस वो एक गोल रह गया। उसके अलावा मतलब सारे जो थे ना सब गोल्स अचीव हो चुके हैं। तो आज अम्मी भी आ जाएंगी, वो अपने बेटे के घर आ रही हैं, तो इससे बड़ी कोई खुशी की बात ही नहीं। तो अम्मी के लिए कमरा वगैरह आपने सेट कर दिया? हाँ, कमरा उनके लिए सेट कर दिया, सारी तैयारियाँ। आए रूम टूर तो करवाएं? नहीं, देर हो जाएगी बहुत। एक मिनट में बस आ जाए। अच्छा चलें जी, अब हमने थोड़ा सा कंसोल टेबल यहाँ पे सेट किया है। थोड़ी सी हमने अपने सिटिंग की जो सेटिंग है उसमें एक इजाफा किया है। यहाँ पे हमने एक कंसोल सेट किया है। अच्छा जी, हम लोग आ गए हैं ऊपर। अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारी मसरूफियात की वजह। मसरूफियात की वजह है ये है जी हमारा छोटा सा रूम टूर। ये रूम पहले मेरी बेटी का हुआ करता था, मतलब इस तरह से उसका बेड लगा हुआ था और यहाँ पे सारा कुछ था। अब ये रूम जो है ना हम लोगों ने सेट कर दिया है। आपने सेट किया? हाँ, ये अम्मी के लिए और मारूश भी अम्मी के साथ होगी, तो अम्मी और मारूश इस रूम में होंगी। हाँ, ये एक क्वीन बेड है जो हम लोगों ने असेंबल की है। बहुत सारी तैयारियां होती हैं जब पेरेंट्स आते हैं ना, तो ये छोटी छोटी तैयारियां जो होती हैं ना, ये सबसे ज़्यादा बंदा खुशी के साथ करता है। मेन इसमें ज़्यादा खुशी होती है।
उनके आने से पहले हम लोग 12-12 बजे तक कभी बेड बना रहे हैं, कभी क्या करें, कभी क्या, ये सारे वो लोग रिलेट कर सकेंगे जिनके पेरेंट्स आते हैं। तो वो ये सारी चीज़ें करते हैं कि अब पेरेंट्स के लिए टॉवल भी लेके आना है, अब उनके लिए मैट्रेस लेके आना है, अब ये करना है, वो करना है। वो सारी जो एक एक चीज़ होती है ना, वो खुशी के साथ इंसान कर रहा होता है। तो एक एक चीज़ पूरी करते करते आज सुबह तक हम अपनी तैयारियाँ कंप्लीट कर रहे थे, और अभी भी मुझे लगता है कुछ ना कुछ कमी रह गई होगी। तो इंसान कभी भी, हाँ, आहिस्ता आहिस्ता चलो हम वो करेंगे। लेकिन अच्छा हो गया, उनका एक रूम अच्छा सेट हो गया। हाँ चलो 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 मारिया, बहुत आई थिंक बच्चे वेट कर रहे हैं, जल्दी से चलते हैं हम लोग। 55 भी हो गए हैं। बस अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। बस ओह यस, मैं बस यहाँ की लाइट ऑफ करने वाली हूँ। सीधा हम लोग निकलेंगे और अब हम सीधा जाएंगे एयरपोर्ट। 30 मिनट्स में जो है फ़्लाइट जो है वो लैंड होने वाली है, और बस हम लोग निकल रहे हैं। खाना मैं बना चुकी हूँ, घर पे मैंने खाना तैयार किया, और बस दैट्स इट। ये है जी घर का छोटा सा टूर। चलें भाई, मारू समझ निकलो पाए, बहुत देर। ये चीज़ तो हम भूल ही गए। फ्लावर्स जल्दी से ले लें, एक आराम से एक ये इस साइड पे है, एक इधर मैंने रख दिया था। असल में मैंने ला के इसको इधर रख दिया था। ये क्या, ये वो बंद हो गया? वो पता क्या, ये खिलने हैं अभी, मतलब हम उसमें सेट करेंगे ना, वो वास पड़ा हुआ है, इसके अंदर मैंने इसको सेट भी करना है। आ जाओ हम लोग बस M4 एग्जिट है। हाँ, ये नया कनेक्शन है। पहले ये होता था कि ये देखें एयरपोर्ट लिखा हुआ है इसके ऊपर। यहाँ से ना गार्डनर स्ट्रीट वाला एग्जिट लेना पड़ता था, तो उसमें थोड़ा ये होता था ना कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता था। अब इन्होंने ये नया एक एग्जिट ओपन किया है जो डायरेक्टली आपको सीधा एयरपोर्ट लेके जाता है। इससे बहुत ज़्यादा आसान हो गया, स्पेशली जो वेस्टर्न सिडनी में रहते हैं उनके लिए तो बहुत आसानी हो गई है। विदिन 30 मिनट्स जो है ना आप एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। देखो इंटरनेशनल टर्मिनल का एग्जिट डायरेक्टली। अच्छा, पहले हमें वो गार्डनर स्ट्रीट से घूम के आना पड़ता था और थोड़ा लंबा पड़ जाता है, 5-7 मिनट की ड्राइव पड़ जाती थी। अब सीधा हम देखो ये नया एग्जिट हो, ये नया कनेक्शन ओपन हुआ है जो इंटरनेशनल टर्मिनल को जा रहा है सीधा। तो ये कितने टाइम पहले ओपन हुआ है सिडनी में? ये अभी रिसेंटली ओपन हुआ है, तमरू से मुझे बता रहा था कि अभी ओपन हुआ है। इसकी वजह से ना ये देखो अब हम विदिन 2 मिनट्स 1 मिनट एक्चुअली हम एयरपोर्ट के अंदर होंगे सीधा। डायरेक्टली वो हम एयरपोर्ट के अंदर ही है। और अगर डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए जाना हो तो उसके लिए डिफरेंट एक एग्जिट एग्जिट वाला है। साथ जा रहा है। ओके, उसके लिए बिल्कुल ये साथ वाला है, ये सीधा आपको जो है डोमेस्टिक पे लेके जाता है। ओके, ये बहुत ही मतलब ज़बरदस्त इन्होंने किया जो इन्होंने ये नया। वो देखिए आईकिया भी बना हुआ है इधर एयरपोर्ट के पास ही। वो सिडन है आईकिया। अच्छा, ये सिडन का आईकिया है वाला। जबरदस्त। तो ये बहुत मतलब ज़बरदस्त कनेक्शन हो, अच्छी सहूलत दी है ना। बहुत अच्छी सहूलत दी है। सिग्नल फ्री ऑल द वे टू सिडनी एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वेस्ट कनेक्ट्स नाम है ना इस पूरी टनल का। हाँ, वेस्ट कनेक्ट से आप क्रॉस करके। और ये हमने कहाँ पे जाना है यार? अराइवल्स पे ना। हमने अराइवल्स पे जाना है, हम लेने जा रहे हैं अभी। ये देखें, मुझे ये एयरपोर्ट का ना ये बड़ा प्यारा लगता है जो ब्रिज है। ये देखो ना, जबरदस्त ब्रिज है ये, ब्रिज बहुत खूबसूरत ब्रिज है। लुक्स Looks beautiful. पार्किंग ये अराइवल का साइन है, डिपार्चर्स का अलग से साइन है। दैट्स वेरी गुड। इसकी गाइडेंस बहुत अच्छी बनी हुई है। बहुत इजी। रोड मैपिंग जो है बहुत इजी हो गई। अब बहुत इजी हो गया है। पहले अराइवल्स फ्लावर्स ये किसके लिए लिया आपने? गुड। समझ, शो मी योर फ्लावर्स, शो मी योर फ्लावर्स। गुड। और ये है सिडनी एयरपोर्ट। आप किसका वेट कर रहे हो? अम्मी का? कौन ज़्यादा एक्साइटेड है? नहीं, और आपके पापा? कितनी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा, मेरे से खुद वेट नहीं हो रहा, वेट कर रहा हूँ।
फ्लैश किसकी कॉल थी? वो अंदर से कॉल थी, वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन ले रहे थे कि ये कहाँ पे स्टे करेंगी और इनको ये बता दो कि ये वॉक करके आ जाएं। 1 मिनट की वॉक है और बस आप आगे से इनको कलेक्ट कर लें। तो इमिग्रेशन वाले कॉल करते हैं? कस्टम्स वाले, कस्टम्स वाले, ओके। आई थिंक इमिग्रेशन वाले, इमिग्रेशन से कॉल? इमिग्रेशन की कॉल थी। तो अभी तक तो आपको आइडिया हो चुका होगा कि जो है मेरी मदर इन लॉ आ रही हैं, आसिम की अम्मी आ रही हैं पाकिस्तान से और उनकी फ़्लाइट लैंड हो चुकी है। बहुत दिनों से हम उनके आने की तैयारियां कर रहे थे, इतने ज़्यादा सब लोग एक्साइटेड थे। जब एयरपोर्ट पे पहुंचे हमें लगा कि वो जल्दी निकल आएंगी, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी थी और 1 घंटा तकरीबन हो गया था एयरपोर्ट पे और अभी तक वो नहीं आई थी। और हम लोग एंक्शियसली वेट कर रहे थे, इतना ज़्यादा वेट कर रहे थे ना, इंतज़ार की घड़ियाँ ना ख़त्म नहीं होती जब आप इस तरह से इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इतना ज़्यादा वेट कर रहे थे, हमें लग रहा था कि एयरपोर्ट खाली हो गया, लेकिन अभी तक वो वापस बाहर नहीं आई हैं। अंदर से हमें कॉल भी आई थी और इमिग्रेशन से थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन के लिए कि ये कहाँ पे स्टे करेंगी और कैसे, और उसके बाद आखिरकार इंतज़ार की घड़ियाँ हो गई ख़त्म, क्योंकि हम लोगों ने व्हीलचेयर असिस्टेंस बुक करवाई हुई थी उनके लिए, क्योंकि वो एक एजेड पर्सन के लिए ये सहूलत बहुत अच्छी होती है। तो इस वजह से व्हीलचेयर पे ही वो आ रही थी और बैग भी उनके पास था, हैंड कैरी, वो लेके आ रही थी साथ में। तो यहाँ पे जो है वो यहाँ पे पहुँच चुकी हैं और बहुत ज़्यादा मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हुए। सबसे ज़्यादा उनके अपने बच्चे बहुत खुश हुए। बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आपके पेरेंट्स जो है ना वो आपसे मिलने के लिए आपके कंट्री में आते हैं। यहाँ पे लगता है इंसान को कि सारा वेट जो है ना वो वर्थ इट है। मतलब ये जो मोमेंट्स है ना ये दोबारा बार बार ज़िंदगी में नहीं आते। और ये पहली बार मेरी जो मदर इन लॉ है इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल किया है। इससे पहले वो यूएई आई हुई हैं मेरे पास, लेकिन ऑस्ट्रेलिया फ़र्स्ट टाइम आई हैं और इतने सालों के बाद पहली बार जो है वो ऑस्ट्रेलिया आई हैं। तो बड़ी खुशी हो रही थी। एक तो उनके लिए फ़र्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया का ट्रैवल करना भी हमारे लिए थोड़ा सा था, मुश्किल था कि पता नहीं वो सही तरह हो जाएगा या नहीं होगा, लेकिन उन्होंने बताया कि बहुत अच्छी फ़्लाइट थी, उनको बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था उनका फ़्लाइट का और उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आया। ये हमारी वो वाली पिक्चर्स हैं जो एयरपोर्ट के लिए कंपल्सरी होती हैं। सारी फैमिली वेट कर रही थी कि कब ये लोग पहुंचेंगे, हमें पिक्चर्स चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि अम्मी पहुंच चुकी हैं। तो सब लोगों को बहुत ही ज़्यादा वेट था कि कब वो लोग पहुँचेंगी। बहुत ही लंबी फ़्लाइट होती है ऑस्ट्रेलिया की और बहुत लोग हेल्पफुल थे। इन्होंने अकेले ट्रैवल किया, दैट्स वाई बहुत लोगों ने हेल्प भी की है। तो थाईलैंड में इनका स्टे था 2 आवर्स का और उसके बाद ये देखें बच्चे इतने एक्साइटेड थे कि बच्चों ने कहा कि फटाफट हम लोग जो है ना हम ही पकड़ेंगे बैग्स वगैरह हर चीज़ और अब हम जा रहे हैं जी अपने घर की तरफ। तो खाना जो था घर पे मैंने तैयार किया हुआ था, जैसा कि व्लॉग बनाने का तो बिल्कुल भी टाइम नहीं था सुबह, क्योंकि मैंने सुबह ग्रॉसरी भी की थी और जो चीज़ें ख़त्म थी, जो चीज़ें मेरे घर में एक तकिया और बेड सेट करते हुए 10 चीज़ें चाहिए होती हैं वो चाहिए थी, वो मैंने पिक की थी। यहाँ पे रास्ते में हम लोगों ने ग्रैनविल से अल-जन्ना का चारकोल चिकन पिक किया था, वो भी इसलिए कि अब ऑस्ट्रेलिया आए हैं तो सबसे पहले अपनी सिग्नेचर चीज़ तो इनको ज़रूर खिलाएंगे। सबसे पहले हम लोगों ने अल-जन्ना चारकोल चिकन लिया। उसके बाद मेरी मदर इन लॉ जब घर आई तो यहाँ पे मेरी मदर इन लॉ जो हैं वो घर देख रही हैं, क्योंकि वो फ़र्स्ट टाइम हमारे घर आई हैं। चीज़ों की एक्साइटमेंट एक तरफ होती है और जब आपके पेरेंट्स आपके घर आते हैं और जब आपके पास आते हैं वो एक लम्हा अलग होता है। बहुत सारे लोग इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे कि जब आप सारी ज़िंदगी अपने पेरेंट्स के घर पे रहते हैं और जब पेरेंट्स आपके घर पे आते हैं तो वो एक स्पेशली मोमेंट होता है, एक डिफरेंट मोमेंट होता है। अच्छा, खाना वगैरह मैंने आते साथ ही बस गर्म करना स्टार्ट कर दिया था। भूख भी लगी हुई थी सबको और सबको पता ही है जो ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की फ़्लाइट्स में खाना कैसा होता है। तो जी आज मैंने बनाई थी चिकन बिरयानी, चिकन अचारी, उसके अलावा मैंने आलू कीमा बनाया था, साथ में अल-जन्ना का चारकोल चिकन था, 2 तरह के सैलड बनाए थे, रशियन एंड जो दूसरा सैलड था मैक्रोनी सैलड, और ये था जी खाना। और उसके बाद हमने खाना एंजॉय किया और उसके बाद बहुत ज़्यादा सब लोग थके हुए थे। उसके बाद बस इस व्लॉग को मैं यही एंड कर रही हूँ। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अल्लाह ताला ये वाली खुशियाँ जो है ना सब बच्चों के नसीब में करे, सब बच्चों को अपने पेरेंट्स के साथ मिलने का इसी तरह से खुशी का मौका मिले। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड